हेलो बच्चों, दिस साइड सत्यवीर यादव। बच्चों वेलकम सर पीवाई एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये जो टेंस है ये क्लास 8th 9th 10th 11th 12th ये सभी क्लासों के लिए। ठीक है, सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो आप, आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है तो ये 8th to 12th के लिए, बट मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप 3rd 4th में हो तो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टेंस चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों जो टेंस होता है वो होता है 3 प्रकार का: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के चार चार टाइप होते हैं, चार चार प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरह फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे हम ऐसे समझेंगे, टेंस होता है उसके 3 बेटे होते हैं जिनका नाम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर उन तीनों बेटों के चार चार बेटे होते हैं। जैसे टेंस टेंस पिता हो गया, उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के चार चार बेटे हैं जिनका नाम सेम है, तो टेंस के 4 पोते हो गए। चार इस लड़के के, चार इस लड़के के, चार इस लड़के के, मतलब टोटल 12 पोते हो गए इस टेंस नाम के व्यक्ति का। और टेंस के जो लड़के हैं उनके चार चार बेटे हैं। ठीक है, समझ गए हो गया, आई होप आप लोग। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़, सॉरी, इरेजर यहाँ है। तो चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, धीरे से स्क्रॉल कर। तो हमारी स्लाइड पे आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसे हम कैसे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इसकी पहचान होती है सेंटेंस के आखिरी में जो भी वाक्य होता है उसके आखिरी में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो आप, वह स्कूल जाता है। अब इसके आखिरी में देखो ता है, आया है कि नहीं? वैसे ही हम क्रिकेट खेलते हैं, इसके आखिरी में क्या आया है? ते हैं। और थर्ड वाले एग्जाम्पल पे देखो, वह गाना गाती है, गाना गाती है तो ती है आया है। ठीक है, तो ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पे। हाँ, तो अब हम इसे यूज कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है, कब हम यूज करते हैं? हम इसे हैबिट, जैसे हमारी कोई हैबिट हो गई, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे एग्जांपल ले लो हैबिट का, मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ। चाय पीना एक आपकी हैबिट होती है, तो मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ। रोज पीता हूँ मतलब मुझे आदत हो गई है चाय पीने की, तो ये हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ता हूँ आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैबिट हैबिट के तौर, जहाँ हैबिट होती है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ऐसे ही डेली रूटीन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाना तो आपकी डेली रूटीन हो गई। जैसे आप 8th में हो, 6th में हो, 12th में हो, चाहे जिस क्लास के भी बच्चे हो आप, तो आप डेली स्कूल जाते होगे, तो ये आपकी डेली रूटीन हो गई। तो ये आएगा डेली रूटीन में, जहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे ही और कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे जो सच्चाई हो जिसे बदला नहीं जा सकता, सच है तो सच है। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से। अब हम इसे बदल तो सकते नहीं है कि सूरज पश्चिम से निकलता है या सूरज दक्षिण से निकलता है। सूरज पूर्व से निकलता है तो पूर्व से ही निकलेगा, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जनरल फैक्ट, जनरल फैक्ट की जनरल की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है बच्चों, माफ करना।
आर की जगह यहाँ पर आप लोग ई कर लेना, ठीक है। ये जो जनरल है, ये जी आर नहीं रहेगा, जी ई रहेगा, ठीक है। जनरल फैक्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ये जनरल फैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों? चलिए, समझ आ गया तो हम अपने सेशन को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो आ गया अगली स्लाइड हमारी। अब अगली स्लाइड में क्या है बच्चों, देख लो। यस और ईएस का यूज हम कहाँ करते हैं बच्चों? जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल टेंस होता है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एस या ईएस लगाते हैं। वो अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। बस ये समझ लो एस या ईएस हम कहाँ यूज करते हैं। बाकी कैसे यूज करते हैं वो मैं बता दूंगा, आगे है, मैंने स्लाइड लगाई है, ठीक है। प्यार से पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, एस या ईएस कहाँ यूज होता है? मेन वर्ब, जिसे हम क्रिया बोलते हैं, के अंत का अक्षर अगर ओ हो, एस हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, तो ईएस का प्रयोग होता है, ठीक। क्या होता है? ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जी ओ, इसमें देखो ओ है, और यहाँ क्या है? ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच है, तो ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्ब के साथ। यहाँ देखो गो, गो में क्या है? ओ है, ओ, तो यहाँ ईएस यूज होगा, हो जाएगा हमारा गोज। टैक्स, एक्स है, तो ईएस लग के हो जाएगा टैक्सेस। पास है, तो ईएस लग के हो जाएगा पासेस। वॉच है तो वॉचेज, वॉश है तो वॉसेस, ठीक है। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड बच्चों, मैं चेक कर ले रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, हो रहा है। चलिए हमारी अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में क्या आप लोग जानने वाले हो नई चीज? देखिए, मैं स्लाइड इस तरीके से बनाया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, एक टेलीग्राम चैनल है, एज इट इज यही चीज आपको वहाँ, मैं वहाँ डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी टेलीग्राम चैनल का मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा कौन सा ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, ठीक। तो चलिए, क्या है नोट में? क्रिया मेन वर्ब के अंत का अक्षर वाई हो तो वाई को आई में चेंज कर दे करके उसमें ईएस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वाई को आई में बदल दिया जाता है और उसमें ईएस जोड़ दिया जाता है मेन क्रिया में, अगर मेन वर्ब के अंत का जो लेटर होता है, अक्षर होता है, वो वाई हो। जैसे अप्लाई, इसमें देखिए आखिरी का लेटर वाई है, तो हमने वाई को आई में चेंज कर दिया और ईएस जोड़ दिया, तो ये हो गया अप्लाइज, ठीक। और दूसरा नोट क्या है? अगर वाई के पहले वॉवेल हो तो वाई का आई नहीं किया जाता, तब सिर्फ एस लगता है। मतलब देखिए, वाई तो है लास्ट में, वाई को अभी मैंने बताया आई में चेंज करते थे और ये जोड़ देते हैं, बट क्या है कि इसमें वाई के पहले का लेटर एल है, जो कि वॉवेल नहीं होता है। वॉवेल हमारा कितना होता है? 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। वाई से पहले अगर इन पांचों में से कोई आता है, जैसे यहाँ हो गया प्ले, ई एल ए वाई, वाई के पहले ए है, तो ये हम इसे नहीं चेंज करते हैं। ऐसे वर्ड में आई का चेंज नहीं होता है, बस इसमें एस लग जाता है लास्ट में वर्ब में, ठीक है। समझ गए? जैसे प्ले का प्लेज हो गया, भाई का भाईज हो गया, ओबे का ओबेज हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी जितना मैंने बताया वो सब अभी यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 5 बार, जितना आप लोगों से हो सके उतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, हर टेंस में हर टेंस के पार्ट
टाइप में हमारे 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे हम रोल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर, रोल, हमारा मेन यही चीज होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है या फिर कुछ लोग रोल बोलते हैं, मेन सबसे मेन पार्ट यही होता है। ठीक है, ये पता है तो टेंस आप लोगों को एकदम हलवा लगेगा। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, अभी मैंने बताया आप लोगों को एस कहाँ यूज होगा, एस कहाँ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, यही मेन चीज है। ठीक है, ये जो बॉक्स में मैंने किया है ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये देखिए ता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी इंग्लिश में हम कैसे बदलेंगे इसको, पहले देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं का क्या होता है आई, वर्ब क्या है खाता हूँ, खाता का क्या होता है कुछ, किसी चीज को खाना का इंग्लिश क्या होती है ईट, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है फूड, खाना, आई ईट फूड। ठीक, आई ईट फूड, इसकी इंग्लिश हो गई। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें जो है एस या एस का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आई है बेटा वो प्लूरल है, और एस या एस केवल सिंगुलर के साथ यूज होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लेना, एस या एस केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और यहाँ पे आई जो है वो प्लूरल है। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग देखिए प्लूरल है, इसका हो गया हम लोग का वी, जाना का क्या होता है गो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई वी गो। ठीक, ये भी देखिए प्लूरल है, सब्जेक्ट वी है, तो यहाँ ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितने एग्जाम्पल लाया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश वी स्टडी। तुम रोज रोते हो, तुम रोज रोते हो, यू वीप डेली, गंदा बच्चा है डेली रोता है। तुम लोग किताबें पढ़ते हो, यू रीड बुक्स। सीता और गीता नाचती हैं, सीता एंड गीता डांस। अब आप लोग यहाँ बोलोगे सीता एंड गीता सिंगुलर है, बेटा अलग अलग सिंगुलर है। ठीक है, दोनों साथ में है ना, सीता एंड गीता तो प्लूरल हो गया। राम शहर में रहता है, देखिए राम सिंगुलर है तो यहाँ देखिए एस का प्रयोग हुआ है, राम लिव्स इन सिटी। ठीक, समझ गए आप लोग पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, समझ गए तो आगे बढ़े हम निगेटिव सेंटेंस पे अपने, हम आ गए अपने निगेटिव सेंटेंस पे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रोल क्या होता है भाई, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, जो इसके पहले अफर्मेटिव था उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, उसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ना ही हेल्पिंग वर्ब था ना ही नॉट था। इतना तो आप लोग समझते होंगे निगेटिव मतलब नहीं होता है, नॉट लगता है सेंटेंस में, है कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका क्या होता है डू या डज, और प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें देखिए मैंने बताया है नोट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है तथा प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, कमेंट में बताओ आप लोग। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलते हैं, एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इसकी इंग्लिश मैंने अगले अगले पेज पे रखी है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए नहीं आता है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, नहीं आना ही आना है बच्चे। ठीक,
वह खाना नहीं खाता है, राम नोएडा में नहीं रहता है, वे सुबह टहलने नहीं जाते हैं, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या हुआ, खाना नहीं खाता है। इसकी इंग्लिश क्या हो गई, देखिए यहाँ पर, ही डज नॉट ईट फूड। मैंने बोला था ना, सब्जेक्ट आए, सॉरी, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। देखिए यहाँ पर ही जो है सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगा है, यही यहाँ प्लूरल रहता तो डू लगता। ही डज नॉट ईट फूड, ठीक, समझ आ गया। इसका क्या होगा, वह खाना नहीं खाता है का, ही डज नॉट ईट फूड। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, राम नोएडा में नहीं रहता है, ठीक, राम नोएडा में नहीं रहता है। सॉरी, इरेजर कहाँ गया भाई। राम नोएडा में नहीं रहता है कि इंग्लिश क्या होगी, देखिए, राम डज नॉट लिव इन नोएडा, राम डज नॉट लिव इन नोएडा, ठीक। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, वे सुबह टहलने नहीं जाते हैं, वे सुबह टहलने नहीं जाते हैं। स्किंग, दे डू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ देखिए, दे प्लूरल है इसलिए डू लगा है, ठीक, दे डू नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। बाकी जो आखिरी का दो सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस, हाँ भाई, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, इसका, और तुम स्कूल नहीं जाते हो, ये, इन दोनों का आप लोग बताएंगे। सॉरी 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 सॉरी, सॉरी बच्चों, ये क्या हो गया। ये कहाँ क्लिक हो गया भाई। आ गया। हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते। इन दोनों सेंटेंस को आप लोग कमेंट करके बताओगे, देखता हूँ किसका किसका आंसर सही आता है, ठीक है। सबका आंसर सही होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने एकदम इसमें जो था सब बता दिया है, और ऐसा बताया है कि क्लास थर्ड फोर्थ का भी बच्चा अगर इसे देख रहा है तो उसे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए आपका हमारा साथ इतना ही था, थैंक यू। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डेली मैं पूरा टेंस पढ़ाऊंगा, पहले उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। हमारा आपका साथ तो अब रहने वाला है काफ़ी दिनों तक, ठीक बच्चों। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो, और एक लाइक तो बनता है अगर समझ में आ गया हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, और हाँ, ये जो पीडीएफ है ये पाने के लिए इसे आप ज्वाइन कर लो, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसी के मैं अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, नहीं अभी नहीं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरा पीडीएफ साथ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।